हेलो बच्चों, डिविजिबिलिटी टेस्ट की 3 वीडियो हो चुकी हैं। उसमें मैंने 2, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, 6 का, 4 का, 8 का, 5 का, 7 का, 9 का एंड 10 का सिखा दिया। अब आपका बचा 11 का। ठीक है बेटा, 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे चेक करेंगे फॉर 11। जैसे 7 के लिए मैंने एक क्वेश्चन करके बताया था, 11 के लिए भी क्वेश्चन को लेकर बताऊँगी। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, एक बड़ा सा एग्जाम्पल ले लें, 4, 6, 9 रैंडमली ले रही हूँ बेटा, कोई ऐसा कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले रही हूँ। तो आपका पहला स्टेप क्या है, इवन प्लेसेस देखोगे और ऑड प्लेसेस देखोगे। चलो आपको ये भी नहीं समझ आता, वैसे इवन ऑड मैंने आपको बता दिया था, नहीं है देखा आपने वीडियो देखी है, समझ आ जाएगा आपको। तो अगर आपको नहीं भी समझ आता कि इवन प्लेस क्या है, ऑड प्लेस क्या है, तो आप क्या करो, अल्टरनेट डिजिट पे मार्क कर दो। जैसे फर्स्ट में मार्क करा, ये छोड़ दिया, सेकेंड थर्ड में मार्क करा, ये छोड़ दिया, फिफ्थ में मार्क कर दिया। अल्टरनेट डिजिट को मार्क कर लो, जैसे पहला कर लिया, तीसरा कर लिया और पांचवा कर लिया। ये डिजिट की जगह का नाम बोल रही हूँ मैं, डिजिट नहीं बोल रही हूँ। मतलब पहली जगह, दूसरी जगह, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, तो हमने फिफ्थ जगह तक को मार्क कर लिया, आगे तो कुछ है ही नहीं। तो स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 आपका ये है कि जो आपने मार्क करा है ना, उनको ऐड कर लो। मतलब 0 + 5 + 6, और तो कोई मार्क नहीं हुआ, तो कितना आएगा 11। बाकी स्टेप 2 क्या है, जो मार्क नहीं हुआ उनको भी ऐड कर लो। जैसे 2 + 9 + 4 कितना हो जाएगा बेटा 13, 13 + 2 15। आप क्या करो, इन दोनों स्टेप का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस मतलब माइनस, 15 में से 11 माइनस किया, जो कि आपका 4 आया। क्या 4 इज़ डिविजिबल होता है? नहीं बेटा, 4 तो आता ही नहीं 11 के टेबल में। 4 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। तो इसका मतलब ये वाला नंबर जो आपका है 4, 6, 9, 5, 2, 0 इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 11। एम आई क्लियर? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। बड़ा सा लें, छोटा सा लें? चलो बड़ा सा ही ले लेते हैं। वैसे छोटा सा लेंगे, बड़ा एक ऑलरेडी ले चुके हैं, छोटा ले लेते हैं। चलो 4, 5, 5, 4 रैंडमली ले लिया बेटा। तो क्या करना होता है इसमें, थोड़ा सा और बड़ा कर दें तो 2 लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले अल्टरनेट डिजिट पे मार्क करें, एक छोड़कर एक, इस पर मार्क कर दिया, दूसरी छोड़ दी, इस पर मार्क कर दिया, फिर इस पर मार्क कर दिया। स्टेप 1 क्या है बेटा, स्टेप 1 था हमारा कि हम पहले इनको ऐड करें जिनको मार्क करा है। 0 + 4 + 4 आपका 8 आ गया। फिर आप स्टेप 2 क्या है आपका आ जाए 5 + 5 + 2, जो कि आपका आ जाएगा 12। अब इनको डिफरेंस निकालते हैं, तो आपका आएगा 12 - 8 दैट विल बी 4। बेटा ये फिर 4 आ गया, 4 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11, तो इसका मतलब ये वाला नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा 11 से। आप बुक में से ट्राई करो, कोई क्वेश्चन अगर ऐसा हो तो। मुझे अभी ऐसा मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, मैं अपनी तरफ से ले रही हूँ, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट भी उन्हीं क्वेश्चन के हिसाब से होगा जिस क्वेश्चन को मैं ले रही हूँ। वैसे तो आपके 11 तक ही है कि 11 तक ही आते हैं, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा नंबर दे दिया जाए जिसका डिविजिबिलिटी रूल आपको पता ही नहीं है, तो जैसे 12 का, मैं तो नहीं बता रही 12 का क्या होता है, तो उसके लिए बेटा क्या करना है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आप 2 नंबर लो जिनका डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पता है और उनसे ये बनता हो। जैसे फॉर 3 एंड फॉर 4, 3 4 = 12 होता है, तो 3 का रूल आपको पता है, 4 का रूल आपको पता है, डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल आपको 3 का भी पता है, 4 का भी पता है। आप दोनों पे चेक करो, जैसे 6 के लिए नहीं किया था बेटा हमने, 2 का और 3 का, उसी हिसाब से 12 के लिए भी हम कर सकते हैं। 3 का पता है, 4 का पता है, आप चेक करो, अगर वो दोनों से होता है तो वो 12 से भी होगा। अब मैंने 3 और 4 ही क्यों लिया, 2 6 क्यों नहीं लिया? 2 6 12 होता है भैया, होता है कि नहीं होता बच्चा? होता है, तो मैंने ये क्यों नहीं लिया, यही क्यों लिया? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के टेबल पे नहीं आते, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 12 आता है। ऐसा नहीं है 4 12 3 के टेबल पे आता है या 3 4 के टेबल पे आता है, नहीं आता बेटा। लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 12 आता है। लेकिन 6 जो है वो 2 के टेबल पे आता है ना, 6 3 आता, तो वो मैं ये नंबर नहीं कंसिडर कर सकती। ये लूँगी जो दोनों एक दूसरे के टेबल पर भी नहीं आते हो, लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई वो मिल जाए जो हमें चाहिए। जैसे 45 के लिए अगर मैं चेक करूं तो मैं 5 के लिए चेक करूंगी, 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट और 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, क्योंकि 9 5 45 होता है। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होंगे। जैसे फॉर 36 के लिए चेक करूं, 36 डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होगा, फॉर डिविजिबिलिटी टेस्ट 9 के लिए चेक कर सकते हैं एंड डिविजिबिलिटी टेस्ट 4 के लिए चेक कर सकते हैं, क्योंकि 4 9 36 होता है और 4 9 के टेबल पे भी नहीं आता, 9 4 के टेबल पे नहीं आता। तो दोनों को अगर चेक कर लिया, दोनों का टेस्ट आपको पता है, नहीं पता तो आप प्लीज़ लास्ट वीडियोस देखें, उसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। कोई डाउट हो तो आप पूछिए। तो इसी हिसाब से और भी नंबर्स हो सकते हैं
जिनका डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें नहीं पता, लेकिन मेरे को जो पता है 2 से लेके 11 तक उनको कंबाइन करके मैं बना सकती हूँ। तो यहाँ पर कितना है, मान लो हमने ले लिया 24 ले लिया। चलो अब 24 के लिए कैसे चेक करेंगे, हम 3 के लिए चेक करेंगे और 8 के लिए चेक करेंगे, क्योंकि 3 8 जा 24 होता है। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी पता है, 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी पता है। ऐसे बहुत सारे नंबर आप कंबाइन कर सकते हो जो आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है उनसे। तो बेटा प्लीज़ इन सब की प्रैक्टिस करिए। और ये लास्ट वीडियो था डिविजिबिलिटी टेस्ट का। अगर कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन को लेके आप बता दीजिए, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगी। थैंक यू बेटा, प्लीज़ प्रैक्टिस करिए आप इनकी।